हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम सीखेंगे रेशियोज। शुरू करते हैं एक बहुत ही मीठे एग्जाम्पल के साथ। गाजर का हलवा किसे नहीं पसंद है? चलिए देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है गाजर और चीनी। कितने मात्रा में? गाजर कितना और चीनी कितना? गाजर 2 कप गाजर और 1 कप शुगर, 1 कप चीनी। 2 कप गाजर और 1 कप चीनी। ठीक है, अगर चलिए मान लेते हैं कि 2 कप गाजर काफी नहीं है, हमें ज्यादा बनाना है, 4 कप के बनाने हैं, 4 कप गाजर चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या की? हमने मल्टीप्लाई की 2 इंटू 2। तो शुगर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, राइट? तो रेशियो यही है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। हम गाजर और चीनी को कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। गाजर अगर हमने दुगना कर दिया तो चीनी को भी हम दुगना करेंगे। अगर 4 कप भी काफी नहीं है, मुझे बहुत सारे बनाने हैं, मुझे 10 कप गाजर बनाने हैं। अगर मैंने 10 कप गाजर ली है तो चीनी कितने लेंगे? पहले हमारे पास थे 2 कप और 1 कप चीनी। तो अब 10 कप अगर हमने गाजर ली तो 5 कप हो जाएगा। मतलब हमारे पास था 2 और 1 पहले, अब हमने इसको 10 और 5 बना दिए। ठीक, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन की है गाजर और हलवा की 2:1। ये है रेशियो। 2:2 जब लिखेंगे इस सिंबल को हम रेशियो का सिंबल कहेंगे। और जब भी हम इसको ज्यादा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेम फैक्टर दोनों तरफ। ठीक है, 2 इंटू 5 10 और यहाँ पे 1 इंटू 5 5। सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 10:5। सो दिस इज आवर रेशियो। अब रेशियो का जो डेफिनेशन है, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, मतलब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो ये है रेशियो। और रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट। जो यूनिट हमने लिया था 2 कप्स एंड 1 कप। तो कप इज अ यूनिट और दोनों तरफ मैंने सेम यूनिट ली है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेशियो में हमें हमेशा सेम यूनिट लेना चाहिए। 1 कप जो है वो 250 ml के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको जानते हैं और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, यहां पे है फाइंड द रेशियो ऑफ 500 ml to 2 liters। मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटीज दिए हैं पर दोनों क्वांटिटीज अलग यूनिट्स में है। 500 ml एंड 2 liters। तो लीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ml में। 1 लीटर इज 1000 ml और 2 लीटर्स बन जाएंगे 2000 ml। अब है हमारे पास दोनों सेम यूनिट में। सो 500 ml एंड 2000 ml। Okay, then now we can write the ratio symbol here। और ये यूनिट को यहां से हटा सकते हैं। अब व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? हम रेशियो जब भी लिखेंगे, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम डिवाइड करेंगे बोथ द साइड्स विथ 500 ओनली। तो 500 बाय 500 कितना? 1 हो जाएगा और 2000 बाय 500 gives us 500 gives us 1:4।
So the ratio is 1:4. Next example, 30 minutes to 1.5 hour. तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 1 hour में 60 minutes. So 1.5 hours में 1.5 into 60 gives us 90 minutes. ठीक है, तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे और लेकर आएंगे दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में. 30 minute is to 90 minute. अब अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 हमारा कॉमन फैक्टर है. डिवाइड बाय 30 बोथ द साइड्स. 30/30 हो जाएगा 1 और 90/30 हो जाएगा 3. सो हमारा रेशियो है 1:3. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Mother wants to divide 36 rupees between her two daughters, Shreya and Bhumika. अब in the ratio of their ages. So श्रेया जो है बड़ी है 15 years की है, 15 years की है, और जो छोटी है जो 12 years की है. 15:12. She wants to divide in the ratio of 15:12. अब we will take the simplest form of this ratio. We will write this as 5:4. 3 common factor है. So we got the ratio of 5:4. Now the total amount जो है 36 rupees. Now 36 rupees में 5 into something, क्योंकि ये रेशियो है, 5 times something मिलेगा श्रेया को और 4 times something मिलेगा भूमिका को. So 5 into something x, right, unknown, मिलेगा श्रेया को. ठीक है, श्रेया विल गेट 5 into something और भूमिका को मिलेगा 4 into something. ओके, बट 5 into 5x 5 गुना मिलेंगे और भूमिका को 4 गुना मिलेंगे. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 रुपीज ही आने हैं. टोटल जो हमारे पास 36 ही है. तो नाउ वी कैन सॉल्व फॉर x. 9x is equal to 36. अब dividing both the sides with 9, we have 9x by 9 is equal to 36 by 9 gives us x is equal to 4. Right, now we found out what is the unknown. हमारे पास unknown है, तो श्रेया को 5 गुना मिलेंगे, तो 5 into 4 gives us 20 rupees और भूमिका को मिलेगा 4 into 4 gives us 16. अब ये सॉल्व करने का पहला तरीका है. एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. Now the ratio remains the same, gives us 5:4. Ratio is 5:4. Now 5/9 जो हमारे पास टोटल जो है वो 9 है. 5 गुना हो गए श्रेया के, 4 गुना हो गए भूमिका के, पर इसमें टोटल जो है वो 9 है. अगर मैंने इसका फ्रैक्शन लिखा तो 5 out of 9 मिलेगा श्रेया को. कितने के? 36 के. 5/9 gives us the fraction of Shreya. So simplifying this we get 20. So this is for Shreya. So Shreya gets 20 rupees. Same thing भूमिका के लिए करेंगे तो हमें मिलेगा 4 into 4 16. So भूमिका को मिलेगा 16. तो ये थे 2 तरीके जिससे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, एक अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000 पर ईयर. उसका अर्निंग है, सीमा का अर्निंग है 1,50,000 और सेविंग्स उसके हैं
50,000। तो उसने स्पेंड कितना किया, एक साल में उसने स्पेंड किया, सब्ट्रैक्शन 1,50,000 माइनस 50,000 करेंगे तो हमें आएगा ₹1,00,000। तो वो स्पेंड करती है 1 लाख। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच डज शी अर्न टू हाउ मच डज शी सेव। तो अर्निंग हो गए 1,50,000 इज टू 50,000, उसने सेव किए 50,000। अब इस रेशियो को हमें सिंपल फॉर्म में ले आना है। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इसका हमें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर अगर हमने देखा तो 50,000 है हमारा कॉमन फैक्टर, दोनों 50,000 है। तो अगर हमने डिवाइड किया दोनों तरफ रेशियो को 50,000 से, तो आएगा 3:1। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि वी हैव टू फाइंड कितना वो सेव करती है इज टू हाउ मच शी स्पेंड्स। कितना सेविंग इज टू स्पेंडिंग। अब वो सेव कितना करती है 50,000 पर ईयर और स्पेंड कितना करती है 1,00,000, राइट। अब हम इसको फिर से सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। 50,000 है हमारा कॉमन फैक्टर, तो 50,000 बाय 50,000, फर्स्ट वन 50,000 by 50,000 and 1,00,000 by 50,000 gives us 50,000 gives us 1:2। So ये है हमारा आंसर। इसके साथ आते हैं एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा और रेशियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यूनिट्स, दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट्स में होने चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।